हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये देखो Jarvis, open helmet. Jarvis, close helmet. गोल्डन का सिल्वर सही, फुल आर्मर सूट का सिर्फ हेलमेट सही। पर 1966 में टीवी पे आए आयरन मैन कार्टून को काल्पनिक कहानी से सच्चाई में बदलने का पहला कदम तो हमने बढ़ा लिया है। ऐसे में डोरेमोन का एनीवेयर डोर, छोटा भीम का ढोलकपुर और ओगी एंड द कॉकरोचेस का घर, अगर मैं कहूँ कि ये सब भी असली है तो क्या आप मानोगे? वेल, आप मानो या ना मानो, पर ये उतने ही असली है जितनी मोटू पतलू में दिखाई गई ये उड़ने वाली कार। पर इसे किसने, कहां और कैसे बनाया, इसकी डिटेल जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, प्यारा सा चमत्कार। सोचो अगर आपके पास भी एनीवेयर डोर होता, डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर होता और बोनस आप भी अपने ड्रॉअर से टाइम ट्रैवलिंग का मजा ले पाते तो कैसा होता? बिल्कुल सपने जैसा, राइट? लेकिन भाई लोग, जापान वालों ने इस सपने को सच कर दिया है। डोरेमोन बनाकर नहीं, एक वर्चुअल हेडसेट बनाकर, जिसे पहनकर पहले आपकी डोरेमोन से मुलाकात होगी और जैसे ही आप एनीवेयर डोर का दरवाजा खोलोगे आप रियल टाइम में नोबिता के कमरे से दूसरी जगह पहुँचने का फील लोगे। 2017 में ही जापानी कंपनी जिसने इसे बनाया था वो लोगों को 10 मिनट के लिए इस वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस दे रही थी और उस दौरान वीआर कैंप्स लगाकर ऐसा करने की वजह थी नोबिता की नई फिल्म को प्रमोट करना। और अगर 2020 आते आते तो ये इतने एडवांस हो गए कि इन्होंने डोरेमोन की टाइम ट्रैवलिंग राइड निकाल दी, जहां आप एक राइड पर बैठकर वीआर ग्लासेस पहनते हो और आप डोरेमोन और नोबिता के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकते हो। वेल, डोरेमोन मिले ना मिले, ये राइड तो हर डोरेमोन फैन डिजर्व करता है। नंबर 2, का चाओ। लोग काम से छुटकारा पाने के लिए लंबी ट्रिप पे जाते हैं, पर कुछ लोग उस ट्रिप से भी काम लेकर लौटते हैं और कार्स फिल्म के डायरेक्टर जॉन लेसेटर ऐसे ही लोगों में से एक है जिनकी वाइफ नैन्सी के बार बार ज्यादा काम करने और फैमिली को कम टाइम देने की कंप्लेंट सुनकर वो अपनी पत्नी और 5 बच्चों सहित सन 2000 में रूट 66 की कंट्री ट्रिप पे निकले और वहाँ से कार्स फिल्म बनाने का आइडिया लेकर लौटे। फिर क्या, कार्स बन गई पहली बेस्ट एनिमेशन फिल्म जिसने गोल्डन ग्लोब जीता। और सिर्फ कार्स फिल्म का आइडिया ही नहीं, रूट 66 पे असल में कार्स फिल्म की कई चीजें हैं, फिर चाहे वो कोन शेप वाला मोटेल हो या ये बॉडी शॉप हो या कुछ और अगर आप इन सारी असल चीजों का मजा लेना चाहते हैं तो कार फिल्म से इंस्पायर्ड होकर रूट 66 का एक पूरा रोड ट्रिप मैप है जो इसमें आपकी मदद करेगा। इसके अलावा रेडिएटर स्प्रिंग का ये रास्ता और ये पहाड़ भी मॉन्यूमेंट वैली और डिज्नी कैलिफोर्निया से इंस्पायर्ड हैं। और कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आप एंग्री बर्ड फिल्म में दिखाए गए इस पिगी आइलैंड की बनावट में भी मिलेगी, जो बिल्कुल बहामास के लॉन्ग आइलैंड में मौजूद ब्लू होल जैसा है। नंबर 3, कहाँ है घर? नीला रंग, लाल नाक और नो बाल बोले तो होगी, जो अपने ही घर में छपलू, डबलू और पपलू कॉकरोचेस के षड्यंत्रों का शिकार बनता रहता है। पर बिल्ली और कॉकरोचेस को एक दूसरे के पीछे भागता देख लोगों को इतना फन आता है कि ये सीरीज दुनिया के 190 देशों में प्रसारित होती है, यानी ओगी तो वर्ल्ड फेमस। लेकिन इसके बावजूद ओगी का रियल लाइफ घर 99% लोगों ने नहीं देखा है, पर आप उनमें से नहीं हो, क्योंकि ये रहा आपके लिए ओगी का घर, जिसका कलर तक सेम है और ओगी का शो भले फ्रांस से है पर ये घर एशिया के कंबोडिया देश से इंस्पायर्ड लगता है। और सिर्फ कंबोडिया ही नहीं, ओगी को एशिया में बसा हमारा इंडिया भी बहुत पसंद है, तभी उनका एक पूरा एपिसोड इंडिया को डेडिकेटेड है, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वो इंडिया आते हैं और फिर गेटवे ऑफ इंडिया में फोटो खींचने से लेकर रिक्शा राइड, धोबी घाट सब की सैर करते हैं। नंबर 4, आई एम नॉट अ रोबोट। ये है इंडिया वाले गोकू की आवाज, पर जापान में गोकू कुछ ऐसे चिल्लाता है, आप मैं ये मोहतरमा उसे तब से आवाज दे रही हैं जब वो बच्चा था और इन्होंने तो गोकू को आवाज देकर लॉन्गेस्ट टाइम इन द सेम वीडियो गेम रोल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। खैर, रही बात ड्रैगन बॉल शो की, कौन सी चीज हमारे पास रियल में मौजूद है उसकी, तो देखो एंड्रॉइड 17 और 18 जिन्हें बनना था गोकू के लिए खतरा, डॉक्टर गेरो के बनाए ये एंड्रॉइड रोबोट्स दिखने में बिल्कुल किसी आम इंसान जैसे ही लगते हैं। और आज इंसान इतना एडवांस हो चुका है, हमने भी कुछ ऐसे ही इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स बना लिए हैं, फिर चाहे वो सोफिया हो, नादीन हो, एरिका हो या कोई और ये ह्यूमनॉइड कहलाने वाले रोबोट्स ना सिर्फ इंसानों जैसे दिखते हैं पर ये इंसानों से बिल्कुल उन्हीं की तरह बातें भी करते हैं। नंबर 5, शिनचैन का शहर। मेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा।
हम सब ने ये शिनचैन के साथ गाया है और हम सब शिनचैन की शरारत पे पेट पकड़ पकड़ कर हंसे भी हैं, भले वो रियल हो या ना हो। पर क्या आपको पता है शिनचैन की कहानी में एक चीज 100% असली है। फैक्ट बाई बात कर रहा है शिनचैन के कसुकाबे शहर की, जिसे शिनचैन सिटी भी कहते हैं। और ये शिनचैन सिटी कहीं और नहीं, टोक्यो के पास ही जापान में मौजूद है, जहाँ बाकायदा 2.5 लाख जितने लोग रहते हैं। और इस शहर को आगे बढ़ाने में जितना हाथ इस शहर की गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों का है, शायद उतना ही शिनचैन का भी, क्योंकि शिनचैन के शहर को देखने वहाँ कई टूरिस्ट पहुँचते हैं। अब जहाँ टूरिज्म वहाँ पैसा, और पैसा तो शिनचैन ने बहुत कमाया है। मेरे पास बहुत पैसा है। तभी तो मेगा से टीवी सीरीज, मूवीज, मर्चेंडाइज से लेकर शिनचैन का वीडियो गेम तक बन चुका है। पर अगर आप अभी के अभी जापान में बसे शिनचैन के शहर नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए शिनचैन का ये चोको चिप्स जो 100% रियल है और जापान की ट्रिप से सस्ता भी। नंबर 6, 2-in-1। 90s में लोग कहते थे दोस्ती हो तो जय वीरू जैसी वरना ना हो, और आज बच्चे कहते हैं दोस्ती हो तो मोटू पतलू जैसी वरना ना हो, क्योंकि ड्रैगन्स की फाइट से स्पेस की लड़ाई तक ये दोनों सब कुछ एक साथ ही करते हैं। और इन्होंने ऐसे ही एक साथ एक और कारनामा किया था, जब एक एपिसोड में पायलट होने का सपना देखकर मोटू पायलट बनना चाहता था और उन्होंने झटका एयरवेज का पहला प्लेन उड़ाया था, जो साधारण प्लेन नहीं, एक कार प्लेन था। ये झटका एयरवेज का पहला प्लेन है, यानी 2-in-1, कभी कार तो कभी प्लेन। और खुशी की बात यह है कि ऐसा कार प्लेन सिर्फ मोटू पतलू कार्टून में ही नहीं, रियल में भी है, जिसे एयर कार का नाम दिया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी को 2022 में सर्टिफिकेशन मिल गए थे और उन्होंने ये भी दावा किया था कि 2023 तक लोग इसे खरीद पाएंगे। हालांकि इसे चलाने की मंजूरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लाइसेंस्ड पायलट होंगे। पर जितनी शानदार ये एयर कार है, उतनी ही इसकी कीमत, ये आपको 4.5 करोड़ से 9 करोड़ ओनली में मिल जाएगी। नंबर 7, औजार या हथियार। जरूरत पड़ने पर कलम को भी हथियार बनाना पड़ता है, लेकिन निंजा हटोरी से लेकर नरूटो दोनों ही निंजा यूनिवर्स में इस स्टार शेप हथियार, बोले तो शुरिकेन और कुनाई को हथियार दिखाने के पीछे मेकर्स की कौन सी जरूरत थी, ये राज उन्हें ही पता है। क्योंकि जापान जहां से इन दोनों के इस्तेमाल की शुरुआत हुई, वहां शुरिकेन को सिर्फ कटार की तरह नहीं, अपने दुश्मन को चमका देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और कुनाई ये तो किसानी के काम में इस्तेमाल आने वाला औजार था, जिसकी सिर्फ नोक को तेज किया जाता था, और ये औजार हर गरीब किसान के पास होता था। और फैक्ट बाई की माने तो शायद इसके हथियार बनने की ये एक बड़ी वजह हो सकती है। बोले तो बगल में कुनाई होने पे कोई रामपुरी लेकर क्यों ही घूमता, तो बस लोगों ने इसे ही जरूरत पड़ने पर हथियार बना लिया होगा। नंबर 8, ढोलकपुर का वासी हूँ मैं। लड्डू इन और जोश आई। छोटा भीम देखते देखते एक बार तो आपने भी ये सोचा ही होगा कि काश आप भी भीम की तरह ढोलकपुर में होते और अपने दोस्तों के साथ मजे करते। वाले सपने को कई बार लोगों ने हकीकत में बदला है, ढोलकपुर जाकर नहीं, ढोलकपुर को अपने पास बुलाकर। नहीं समझे तो देखो, अब क्योंकि ढोलकपुर सिर्फ छोटा भीम की कहानी में ही है, तो वहाँ जाना तो इम्पॉसिबल है, तो लोग छोटा भीम की थीम पार्टियां कर लेते हैं। पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, भीम बड़ों को भी इतना पसंद है कि 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेक एंड मेलन्स का एक इवेंट कवर किया था, जहां उन्होंने एक स्कूल को ढोलकपुर में बदल दिया था। इस इवेंट पे ढोलकपुर में आपका स्वागत है के बड़े से गेट के साथ छोटा भीम और उसके सारे दोस्तों को बच्चों से मिलने का मौका मिला था। तो भाई लोग, ये थी वो चीजें जिन्हें कार्टून और एनीम में देखकर हमने बस इनके रियल होने के सपने ही देखे थे, पर आज ये सारी चीजें हमारे बीच असल में आ चुकी हैं। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया है तो आई बटन पर क्लिक करें और देखें कि कैसे अलग अलग मशहूर कार्टून्स को दिखाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।